हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 में यहाँ पे ओपन राउंड की हम बात करने वाले हैं। सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें आपने कट ऑफ देखा होगा, काफी कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आया कट ऑफ में। एम्स बीएससी नर्सिंग में भी इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आया था। वहीं पैरामेडिकल की बात करें तो उसमें भी ज्यादा वेरिएशन बच्चों देखने को नहीं मिला, क्योंकि एम्स सारी सीटों पे एडमिशन है वो नहीं दे रहा इस साल आपका ओपन राउंड में वो 5,000 का पेमेंट करवाएगा। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वहां पे 25,000 का पेमेंट करवाता है। तो एक डेमोक्रेसी है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी वेकेंट सीट होती है उस पे सभी पे एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो ओपन राउंड में होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओपन राउंड के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ कौन स्टूडेंट है वो उस ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी हम बात करेंगे। और आपको कितना पे करना होगा वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। क्या वो रिफंडेबल होगा या नहीं होगा, सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी एक भी डाउट बच्चों नहीं रहे। साथ ही साथ कितना कट ऑफ जाएगा उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल आरएचएस और उसके साथ ही साथ नीट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल। एम्स बीएससी पैरामेडिकल ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है और उसी की बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टोटल राउंड जो होती है वो आपका 3 राउंड करवाते हैं। ओके, कौन से राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड होता है, फिर आपका सेकंड राउंड होता है, फिर आपका ओपन राउंड होता है। ओके, तीसरा राउंड क्या होता है, ओपन राउंड। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों राउंड में आपका कोई भी फीस नहीं लगता है, मतलब ये काउंसलिंग है। इन 2 राउंड की काउंसलिंग जो होती है वो बच्चों फ्री होती है, मतलब इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या करता है एम्स, ओपन राउंड में थोड़ा चार्ज बढ़ा देता है। कितना चार्ज बढ़ाएगा, लगभग जो है 5,000 रुपए एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए लेता है। ओके, अब ये 5,000 जो पेमेंट आपका लेता है, इस 5,000 में यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे जो है 5,000 रुपए पे करोगे, उसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग होगा। मतलब समझ में आ गया, 3 स्टेप्स में आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ओपन राउंड के लिए वेकेंट सीट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, वेकेंट सीट, मतलब कितनी सीट खाली है। ओके, उन खाली सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होता है। उन खाली सीटों पे क्या होता है बच्चों, एडमिशन होता है। तो सबसे पहले वेकेंट सीट जारी की जाती है कि इतनी सीटें अभी भी बची हुई है, आप इसमें जा सकते हो। तो एम्स कोशिश करता है कि यहाँ पे मैक्सिमम सीट खाली आए, ताकि सभी बच्चों से 5,000 रुपए वो पे करवाए, और ये पे करवा के उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी है एम्स का। ओके, तो ये आपको फॉलो ही करना होगा। तो बच्चों, जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है वो सोच रहा होगा सीट मिलेगा या नहीं, सीट बचा होगा नहीं होगा, बिल्कुल एम्स का ओपन राउंड में सीट आता है और आपको इंतजार करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से आपका ये प्रोसेस होगा, क्या कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओपन राउंड जो होता है, मतलब लास्ट राउंड जो होता है, ओपन राउंड में क्या होता है, सबसे पहले ओपन राउंड आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। मतलब ये आपको कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन आपका ये होने वाला है। कब तक होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले वेकेंट सीट जारी होगी। वेकेंट सीट जारी होगा। अब इसका कब तक आने का चांस है, तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के आपके सेकेंड वीक में ये आने का चांसेस है। मतलब आपका वेकेंट सीट जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होने का चांसेस है। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसके लिए जिन बच्चों को सीट नहीं मिला, सीट नॉट अलॉटेड। ओके, जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन राउंड में। और जो बच्चा फर्स्ट राउंड में सीट मिला था बट उसने एडमिशन नहीं लिया, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए नहीं गया, उसने कोई फीस पेमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सीट मिला, रेंडमली से छोड़ दिया, तो वो भी आपका ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिन बच्चों ने काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हालांकि उसका मेरिट लिस्ट में यदि नाम था, ओके, मेरिट लिस्ट में नाम था उसने, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो भी स्टूडेंट है वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे सारा चीज समझ में आ चुका होगा। 5,000 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, जो बच्चों रिफंडेबल होता है। क्या होता है, रिफंडेबल होता है। अब ये रिफंड किसको होगा, क्या सबको रिफंड होगा, सबको बच्चों रिफंड नहीं होगा। जिन बच्चों को सीट मिलेगा, जिन बच्चों को सीट मिलेगा
उनको 2 मंथ में, मतलब 2 मंथ में ये पैसा वापस रिफंड हो जाता है। ओके, हालांकि इसके लिए कोई नया रूल आएगा कि सबको रिफंड होगा नहीं होगा, उसका जब भी आपका नोटिस आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। तो बच्चों ये है इसके रूल एंड रेगुलेशन, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, कल वो वीडियो मिल जाएगा आपको, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके घर बैठे आपके हमारे चैनल से पहुंच जाए। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।